देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। नाजरीन, सियासी बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो गई हैं। लेकिन पूछने वाले ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही है, क्योंकि अगर अवामी राय को सामने रखते हुए बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ सकी। इस ऐसे में आखिरी ऑप्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी रह जाता है। ऐसे में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या बात की, आइए सुनते हैं। अफवाज को निशाना बनाने की और उनकी जो काबिल फ़ख्र और उनके अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है। कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ। कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा। दूसरी जानिब ऐसी सारी सूरत हाल में पार्टी के आला ओहदेदार और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी जानने वाले फवाद चौधरी पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। ट्विटर पे ट्वीट करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि आज मैं पार्टी से भी जो है पार्टी की पोजीशन से भी दस्तबरदार होता हूँ और साथ में पार्ट वेज करते हुए इमरान खान को और न सिर्फ पार्ट वेज बल्कि सियासत से ही दूरी अख्तियार करने की बात उन्होंने आज की अपने ट्विटर पे सोशल मीडिया सार्फिन की जी वेबसाइट जिस पे उन्होंने आज ये अलल ऐलान अनाउंस किया और ये भी कहा कि कंडेम करते हुए 9 मई के वाक़यात को और अभी हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए उनको पेश नज़र रखते हुए मैं अपने इस सफ़र का इख्तिताम कर रहा हूँ एक तरीके से। दूसरी जानिब जहाँ ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जोर शोर से जारी भी है, इस सब के बावजूद भी बाज़ रहनुमा अब तक इस बात पर डटे नजर भी आ रहे हैं कि वो किसी सूरत पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं में से एक रहनुमा जमशेद दस्ती का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे सियासतदान तो झूठ और बददियानत हैं, मगर इदारों ने भी अवाम से सच नहीं कहा। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। मैंने माशाल्लाह अपने जर्नलों को भी पढ़ा, मैंने अपनी जुडिशरी को भी पढ़ा, मैंने सियासतदानों को भी पढ़ा, मैंने इस्लामाबाद को भी पढ़ा, मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है झूठा है, फ्रॉडी है, मकारी है, मुनाफिक है, मद्दारी है। उसका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के लिए वो कुछ करता रहे। फिर उसके साथ साथ हमारे जो जुडिशरी इदारे हैं ये भी टोटल झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। इन्होंने भी कोई कौम को कुछ नहीं दिया, ये सारा एक झूठा निज़ाम चल रहा है। और पाकिस्तान कौम को 75 साल से मैं कहूँगा कि इन्होंने अंधेरे में रखा है और ना यहाँ कानून है, यहाँ ना कोई आइन है, ना कोई निज़ाम है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की आपस की चपकलिश भी सामने आना शुरू हो गई है। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जहांगीर तरीन लाहौर में डेरा जमाए बैठे हैं और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक दूसरे पर तनकीद भी शुरू हो चुकी है। कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मैं पिछले 6 महीने से इमरान खान से मिलने की दरख्वास्त करता रहा, मगर उनके इर्द गिर्द रहने वालों ने मेरे मुतालिक ये खबरें उनको दी कि ये फौज का आदमी है। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। असल चीज जिससे मैं सारी चीजें डिस्टर्बेंस हुई, 1 साल से मैं समझा रहा था, फिर बीच में मैंने कोई 6 दफा ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे किया, पिछले महीने भी, उससे पिछले महीने भी, उससे पिछले महीने भी, कि खान साहब बराए मेहरबानी मुझे 5 मिनट की मुलाकात का टाइम दें इनफरादी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन कुर्बान जाऊँ फवाद चौधरी, शहबाज गिल, मुसर्रत चीमा तर्ज के सारे सियासतदानों पे फयाज चौहान उन्हें शायद काटता था और खान साहब के कानों में डाल दिया गया ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है।
दूसरी जानिब जी, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, वहीं पर पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक दिन में कलअदम करार दे देगी, ऐसा कहना है सेनेटर अली जफर का। माजी में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर अली जफर और सेनेटर अली जफर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने आज ये बात कह दी है हुकूमत को। दूसरी जानिब कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आजाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया और जिसमें उन्होंने मकबूजा कश्मीर में अवामी हुकूक की हक तलफी और उन पर किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ बड़े धुआंधार अंदाज में भारत को ललकारा भी। और उनका कहना था कि हम 70 साल से एक मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका हक राय शुमारी दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इलेक्शन से क्यों भाग रही है। वो मजीद क्या कह रहे थे, सुनते हैं। जो मुल्क जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ा जमहूरियत कहलवाता है, वो जो मुल्क सीना तान कर जगह जगह पहुंच रहा है और कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है, अगर वो इतना सुपर पावर है तो कश्मीर के अवाम से क्यों डरते हो? अगर वो इतने बड़ा जमहूरियत है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है, तो एक ही छोटा जम्मू एंड कश्मीर का राय शुमारी से क्यों डरते हो, क्यों भाग रहे हो? 70 साल हो चुके हैं, हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा एक ही नारा है, मेरा नारा आपका नारा, राय शुमारी राय शुमारी, मेरा नारा आपका नारा, कश्मीर का नारा, राय शुमारी राय शुमारी। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में आज सबसे पहले मौजूद हैं जी मखदूम मोहसिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा जी सेनेटर मोहम्मद अली जामोर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर बलोच साहब हैं मुस्लिम लीग नून से MNA। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी मखदूम मोहसिन साहब, आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो विकेटें हैं आगे की, उनमें से एक बड़ी विकेट गिर गई है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके सोशल मीडिया सार्फिन की राब्ते की वेबसाइट पर अलल ऐलान कर दिया है और असद उमर साहब के हवाले से भी मुबैना तौर पर कुछ इसी तरह की खबरें आज सुबह से गर्दिश में थी कि वो भी पार्टी छोड़ने की बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अभी हालात ही बता रहे हैं कि अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा से नजरबंद करने के लिए गिरफ्तारी हो गई है जी। देखें रिदा, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री रही है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी पार्टीज पे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पे मुश्किल वक्त आता है या कह लें एक तूफान आता है, तो कमजोर पत्ते अक्सर नीचे छलक जाते हैं और जो लोग अपने मौक़िफ़ पे डट नहीं सकते, अपनी लीडरशिप के साथ मुश्किल वक्त में खड़े नहीं हो सकते, फिर वो लोग प्रेशर में भी आ जाते हैं, कुछ लोग लालच में भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को वो शिकवे शिकायत भी याद आ जाती है। जैसे आप जॉन साहब का क्लिप आप चला रही थी कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है, ये उनको आज याद आया है जब पार्टी एक ट्रायल से गुजर रही है। 3 दिन पहले तक तो वो अगर आप उनका सोशल मीडिया उठा के देख लें कि 3 दिन पहले हर किसी का अपना चॉइस ऑफ ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हर कोई अपना पॉलिटिकल फैसला करता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पाबंदी लगने की बात हो रही, पहली चीज कि आज बैरिस्टर अली जफर ने पहले ही कह दिया है और लीगली कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता जो कुछ 9 मई को हुआ हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम कतन ये नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल जमात, ये तो हमारी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल जमात है, कि उसका और अपने मुल्की इदारों के बीच में तसादम हो। इस चीज को कूल डाउन होने की जरूरत है और ये जो बीच में तनाज़ुआत हैं उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही हैं और मैं नहीं समझता कि ये जो हालात हैं ये अगर ज्यादा देर बरकरार रह पाएंगे, क्योंकि आज आप अगर दूसरा एस्पेक्ट आप देख लें, इकोनॉमी की आप सूरत हाल देख लें, तो डॉलर आज 300 क्रॉस कर चुका है। रिजर्व्स हमारे कहाँ बैठ रहे हैं, IMF के साथ हमारी डील नहीं हो पा रही है। इसी वजह से नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान को एक सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है और वो तब होगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या इलेक्शंस की एक डेट आएगी। और जिस तरह की बातें आज डिफेंस मिनिस्टर ने की, मैं तो माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं हमेशा पॉलिटिकल
लैंग्वेज में या पार्लियामानी जुबान या के दायरा अख्तियार में बात करने का कायल रहा हूँ। कल तक कुछ इदारों की रिपोर्ट थी कि 9 मई को एहतजाज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, लेकिन उस एहतजाज के दौरान जो इदारों की बिल्डिंग्स में, इदारों की ऑफिस में या जना हाउस में जो कुछ इंतशार फैलाने के लिए कुछ लोग जो सर फहरिस्त थे, उसमें काफी सारे लोग इंटीरियर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से वाबस्ता थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक MI एक डिपार्टमेंट है, उसके इदारे ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है। और पॉलिटिकल आप विक्टिमाइज करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आप लोगों को प्रेशराइज करके आप लोगों को पार्टी तो छुड़ा सकते हैं, लेकिन माजी आप उठा के देख लें, ये इसी तरह का ऑपरेशन 80s में पीपल्स पार्टी पे हुआ, मोहतरमा शहीद के टाइम पे, 70s में मुजीबुर रहमान पे हुआ, उससे पहले आप दूसरी बड़ी जमहूरियतों के एग्जांपल्स देख लें, नेल्सन मंडेला के साथ क्या होता रहा। लेकिन कभी भी इस अंदाज से आप पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म नहीं कर सकते। और ये जो क्रिएटिव ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है कि अलबत्ता हम कोई, हमारी पार्टी कोई दहशतगर्द तंजीम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम 9 मई के वाकयात की सख्त मजम्मत करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हमेशा जमहूरियत की दावेदार रही है, वो भी हमारे पॉलिटिकल स्टैंड का और हमारे पॉलिटिकल मौक़िफ़ का एहतराम करें। ठीक हो गया है। मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी आवाज आ रही है? जी अली गौहर बलोच साहब, हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, ऐसी सूरत हाल में जो कि इस वक्त चल रही है, कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात को, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सियासी हुकूमत है इस वक्त जमहूरियत, और जमहूरियत में अगर क्रश किया जाएगा किसी पार्टी को, और वो भी फर्द वाहिद अपोजिशन की पार्टी को, और इलेक्शन से भागने की बात ये लग रही है जो कि PTI इस वक्त कह रही है बार बार। क्या वाकई ऐसा है? और क्या आप लोगों को लगता है कि अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक उसका विक्टिम होता है और कोई ना कोई एक जो है वो प्ले कर रहा होता है पार्ट उसमें, तो यही ट्रीटमेंट अगर रहती है इस वक्त, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि चल रही है, तो आगे वो डैमेजिंग होगी सियासी जमातों के लिए मजीद, या फिर आप लोग समझते हैं कि ठीक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जो PTI है, हम मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी 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 हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये डे 1 से बड़ी क्लियर बात है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना थी, ना ये पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए मुआवजा वजूद में आई, ना ये पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इक़्तिदार में आई। आपको पता है कि इनकी हिस्ट्री ये है कि जिस वक्त ये इक़्तिदार में आए तो इनको किस तरह से प्रमोट किया गया, किन लोगों ने इस पार्टी को प्रमोट किया, किस तरह से खान साहब थर्ड अंपायर का जिक्र किया करते थे, किस तरह से इन्होंने 2018 के इलेक्शन चोरी किए, किस तरह से RTS सिस्टम बंद किया, किस तरह से लोगों को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नैब गर्दी के जरिए PTI जो है वो ज्वाइन करवाई गई। और ना सिर्फ इन्होंने मरकज में वोटों के ऊपर शब खून मारा, बल्कि पंजाब में भी इन लोगों का वतीरा यही था। दूसरी ये गुजारिश है कि बरसर-ए-इक़्तिदार तो आ गए और उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत बेहतर थे, पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी, पाकिस्तान में CPEC जैसा प्रोजेक्ट आ चुका था, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, GDP ग्रोथ जो था वो 6% पर था, और पाकिस्तान में उस वक्त आपको पता है कि बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसे जो हैं वो भी मतलब ऑपरेशन हुए और उसमें भी दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा हुआ। लेकिन इस 4 सालों में आकर जो करप्शन के खिलाफ ये बात करते थे, सबसे बड़े करप्ट खुद निकले, खुद भी पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा और अपने हवारियों के जरिए भी लूटा। और पाकिस्तान का करप्शन में जो वर्ल्ड रैंकिंग के इदारे हैं उसमें भी इनका नंबर जो है आपको पता है कि वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है इनके दौरे हुकूमत में। इनके दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी है। ये वही लोग हैं जो पहले भी जत्था आवर अपने जत्थों के जरिए पाकिस्तान के शहरों के ऊपर हमला आवर होते रहे। 2013 के हुकूमत के दौरान जो आपको पता है इन्होंने प्रोटेस्ट किए, वो तमाम प्रोटेस्ट पुरशिद्दत थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के कब्रें खोदी,
नेशनल असम्बली के जंगले तोड़े और जंगलों के ऊपर शलवारें लटकाई, और पीटीवी पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। और इनकी ऑडियोज जो हैं और उस वक्त भी आई जिसमें ये मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इमरान नियाज़ी साहब की ऑडियोज हैं। ये जो 9 मई का वाक़या है, इस पर तो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, आप देख लें कि तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन की भी आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के इन इदारों के ऊपर हमलावर होकर कोई मैली आंख से भी देखे। लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान में, मतलब है कि जिस तरह से इन्होंने जिना हाउस का आप देख लें, जिस तरह से मोटरवेज को जलाया, जिस तरह से रेंजर्स की चौकियां जलाई, जिस तरह से इन्होंने जो है वो मतलब है कि हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया। और कोई ऐसा शहर नहीं है पेशावर से लेकर कराची तक जहां पर इन्होंने सरकारी इमलाक को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि टारगेटेड हमले किए। आप मुराद सईद की ऑडियो सुन लें, वो खुद कह रहा है कि उस तरफ जाएं जो जगह आपको दिखाई गई हैं। अगर ये चीजें नेचुरल होती तो फिर आपको ये भी पता चलता किसी ने कोई दुकान तोड़ दी है, किसी ने किसी को डीसी का ऑफिस तोड़ दिया है, किसी ने किसी सियासतदान के घर पे हमला किया। ये तो टारगेटेड हमले थे और ये हदायत दे रहे थे। इनकी ऑडियो वीडियो आ चुकी हैं और अभी तो बहुत सारा सीक्रेट रिकॉर्ड है जो अभी मंजरे आम पर नहीं आया कि ये किन किन लोगों से राब्ते में थे और क्या क्या ये हदायत दे रहे थे। अभी तो चंद एक ऑडियोज आई हैं जिसमें ये जश्न मना रहे हैं, जिसमें ये हदायत दे रहे हैं, और आपको पता है कि फयाज चौहान ने भी अपनी एक बात में जिक्र किया कि जिस तरह से खान साहब ने भी मतलब है कि वो ट्रेनिंग की और बताया था, उन्होंने तो खुद ये इल्जाम लगाया कि ये खान साहब ने भी ये इस चीज़ की ट्रेनिंग दी। तो बाहर कैफ ये तमाम जो कुछ भी हुआ ये एक अफसोसनाक है। और ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज होती, हाँ, पुरअमन प्रोटेस्ट करना तो हर पार्टी का हक है। पीडीएम ने 4 साल एहतजाज किया है, 4 साल के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर जलसे जुलूस और रैलियां नहीं निकाली, कोई एक गमला नहीं टूटा, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई शिकायत भी कर सकता। आपको वो प्रोटेस्ट भी इनका याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्न किया था, वो भी वो मतलब है कि जुलाई के महीने में था कि आपने ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, और ये फिर भी रेड जोन में आकर इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये किसी अदालत को नहीं मानते और इनके कुछ सहूलतकार हैं जो अभी भी आपने वो 4-3 के फैसले सुने और किस तरह से इनको, अगर इनकी 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें ना होती, अगर इनकी सहूलतकारी ना होती, इसी सहूलतकारी की वजह से इनको शय मिली है कि ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हुए हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो जिस तरह के मिजाज का होता है, जो जिसका होता है वो एक्सपोज हो जाता है कहीं ना कहीं आकर। ये एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने शोहदा की तस्वीरें भी जलाई हैं, इन्होंने पाकिस्तान के में देखा आपने कि पहली दफ़ा नाउज़ बिल्लाह मतलब है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कलमा मुबारक के ऊपर भी इन्होंने लाठियाँ चलाई, वो भी पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। MM आलम के और दीगर जो हमारे जहाज थे, जो हमारा जो एसेट थे, जो सरमाया थे, जो हमारी मीरास थे, इन्होंने उनको आग लगाई गई। ये दहशतगर्द का लफ्ज इनके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। ये ऐसे लोगों को, और अब ये कहते हैं कि जनाब हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। मजम्मत करनी होती तो उस वक्त इमरान नियाज़ी ने अदालत में मजम्मत ना की, क्योंकि उस अदालत के जरिए तो इनको सहूलतकारी उस वक्त हो रही। तो आज ये कानून के शिकंजे में भी हैं, आज ये अवाम के कटहरे में भी हैं। आज ये जो शामियाने बजाते थे अपनी पॉपुलैरिटी के, वो शामियाने किधर हैं? उस वक्त इनको खुदा का खौफ नहीं था। पॉपुलैरिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस इमारत को चाहें जला दें, जो मतलब है कि काला कानून चलाएं, ये तो आपके घर का कानून है। इंशाअल्लाह ताला अब हालात कंट्रोल में हैं। जो लोग भी इस घनौनी इकदाम में मतलब है कि शामिल हैं, उनको करार जरूर सजा मिलेगी। और आज आप देखें खास तौर पर ये खबरें भी आ रही हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप अगर जेलों में आप जाकर उनकी रिकॉर्डिंग सुने तो वो सुबह उठते ही पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जो है वो सजा जरूर मिलनी चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भी इज्जत होनी चाहिए। पाकिस्तान के दुश्मन, खैर पाकिस्तान की कोई आवाम तो खैर खा है,
जो दुश्मन हमारे, जो हमारी सरहदों से बाहर, जैसा हमारी सरहदों के अंदर छुप के वार करते। अच्छा, इसमें एक बात और बता दीजिए, अली गौहर बलोच साहब, क्विकली वेरी के जो पाबंदी लगाने की बात हो रही है, जैसे कि आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी कहा है कि जी कोई सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी माजी में कह चुकी है। तो जो आप लोग कंसीडर कर रहे हैं और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, क्या कंसीडरेशन में है? देखिए, बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि किसी, और मैं कहता हूँ कि वो जो आपने डॉक्टर साहब के बयान का हवाला दिया है वो भी ठीक फरमा रहे हैं, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन सियासी जमात हो तो पाबंदी नहीं लगानी चाहिए ना। दहशतगर्द पार्टी के ऊपर तो आपने देखा है कि इन्होंने तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, जो कि जो तंजीमें कालेदम हुई वो किस वजह से हुई, वो भी पाकिस्तान में तशद्दुद को मतलब राइज करना चाहते थे। ये भी हिटलरिज्म के कायल हैं और इन्होंने भी वही तारीख दोहराई है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। और हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के कहीं भी किरदार के ऊपर, उनके सियासत में मुदाखलत के ऊपर तनकीदें होती रही हैं, हम भी करते रहे हैं। वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि अगर वो ये समझे तो उस पर कर सकते। ये तो खुद पैदावार ही उन्हीं की है। इनको तो लाने वाले जो थे वो मतलब है कि जब उन्होंने अपनी सपोर्ट थोड़ी सी हटाई तो ये तो मुंह के बल गिर गई इनकी हुकूमत, और इनके खिलाफ अपने इत्माद हुआ था। इनको तो लाए सहूलतकारी के जरिए गया था, ये किस मुंह के साथ उनके ऊपर तनकीद कर सकते जो कि उस सिस्टम की पैदावार थे। आज ये इलेक्शन की इन्होंने असम्बलियां तोड़ी है, जमहूरियत के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। इलेक्शन तो मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो भी इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह के फजल करम से कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है और क्या है। बहरहाल इसका फैसला तो जाहिर है कि हमारी जो आला इदारे हैं वही करेंगे कि कौन सी पार्टी, और हमारी एक सिक्योरिटी का निज़ाम है कि कौन सी तंजीम जो है कालेदम है, या हुकूमती लेवल पर ये डिस्कस होगा। ठीक है, मखदूम मोहसिन साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। साबित किया है कि ये इनका सियासी किरदार नहीं रहा, इनका दहशतगर्दी वाला किरदार। आपकी तरफ आऊंगी। ये 9 मई के वाकयात, इट्स अ चार्ज शीट अगेंस्ट योर पार्टी एंड against you people as of the government is speaking। तो ये जो सारा मामला है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो सियासी जमात नहीं है, और इस तरह से बिल्कुल ही एक रेड लाइन लगा दी है। तो अब और पार्टी का शराजा जिस तरह बिखर रहा है, तो पार्टी की स्टैंड वैल्यूएशन किधर होगी अब, क्योंकि इलेक्शंस आगे होने हैं, नॉट नाउ नॉट कल, तो किसी वक्त तो इलेक्शंस होने हैं। देखिए, पहली चीज रदा के हमें क्रिटिसाइज करने से पहले अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने माजी को भी देखना चाहिए। जो कहते हैं कि पीटीआई को सहूलतकारी का फेवर मिला, वो थोड़ा याद कर लें कि 80s वाले जमाने में जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में पीएमएलएन को किस तरह से जुनेजो लीग से निकाल कर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 97 में जस्टिस सजाद अली शाह के टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हमला किया। हम तो ये नहीं कह रहे कि वो एक दहशतगर्द जमात है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर उस चीजों में जो कारकुनान या जो लोग शामिल हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह से आइंदा ना हो। आप एमक्यूएम का एग्जांपल ले लें, अल्ताफ हुसैन के स्टांस पे सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको आपने पाकिस्तान से सियासत से अलग कर दिया। लेकिन आप जो बाकी लोग हैं जो मुनासिब बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उन सबको तो खान साहब तो उस दिन अरेस्टेड थे, खान साहब तो उस दिन थे ही नहीं। आप एक चीज को उठा के, हाँ कुछ शर पसंदों ने कुछ गलत हरकत की, उसकी हम ओपनली हम उसको कंडेम कर रहे हैं। बाकी अगर पॉलिटिकल चीजों को आप नेगेटिव वे में पेश करेंगे, आप कहेंगे सहूलतकारी की फौज ने किया, तो पीएमएलएन को तो पॉलिटिक्स में लाया कौन था? अगर जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में, उसके बाद जब मोहतरमा शहीद ये पॉलिटिकल रवायात के खिलाफ बातें करते हैं, मोहतरमा शहीद की तस्वीरें किसने फेंकी? जहाजों के जरिए। उसके बाद कोर्टों पे हमले किए गए, उसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था 2018 से पहले। आज भी आपने जैसे कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी? आज भी देखें ना, चले हमारे बहुत सारे रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन, और हम कमजोर हो चुके हैं। हमारी 2 सूबों में हुकूमतें थी वो खत्म हो चुकी है, इलेक्शंस करा लेना।
लेक्चर ना दें। आप ये ना बोलें कि हम बैन कर देंगे, ये बैन करने का अख्तियार आप लोगों को नहीं है। ये कुछ पार्टियों की, कुछ सियासी शख्सियात की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आप हकीकत को, हम अगर कहें कि हम नवाज शरीफ को माइनस कर दिया तो ये कहना गलत होगा। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, उनका आज भी इंफ्लुएंस है। हम ये कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दें तो ये खत्म नहीं कर सकते। माजी में ये प्रैक्टिस पीपुल्स पार्टी पे हो चुकी है, फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, माजी में ये नवाज लीग पे भी हो चुका है, ये अब तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातों के साथ इस तरह होता है, लेकिन हमें हकीकत पे मुबनी पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। और अभी भी देख लें, पॉपुलैरिटी लीडरशिप के स्टैंड पे होती है। जिन पार्टी के कयादत, जिन पार्टी अभी भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, लीडर फिर भी पाकिस्तान में है, लीडर छोड़ के नहीं गया। जिन पार्टियों के लीडर अवाम को छोड़कर माजी में 2-2 दफा से ज्यादा चले गए, वो इमरान खान पे तनकीद करते हैं। जिनके लीडर मुल्क छोड़ के चले गए, अपनी हुकूमत में वापस नहीं आ रहे, ये बताएं मियां साहब वापस कब आ रहे हैं? अपनी हुकूमत में वो वापस नहीं आ रहे। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी होगी? वो इमरान खान पे तनकीद करते हैं, जो बंदा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। अब मैं इससे ज्यादा इस पे अफसोस कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं रजा? ठीक हो गया है। अली गौहर साहब, बस क्विकली मुझे जस्ट एक मिनट दोनों मेहमानों से आपसे लेने के वाइंड अप की तरफ मैंने जाना है। हम देख रहे हैं सारी सूरत में मईशत इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वी नॉट हैविंग अ फोकस ऑन इट। IMF की तरफ हम जा नहीं रहे, बजट यहाँ सर पे खड़ा हुआ है, डॉलर आज भी महंगा हो गया है। एक गरीब आदमी जिसकी बेस पे आपकी हुकूमत आई, बनी, सारी चीजें हुई, वो तो पिसके रह गया है। देखें, सूरत हाल ये है कि जो अभी ये बता रहे थे और जिस टॉपिक पे ये बात कर रहे थे, मैं पहले मुख्तसर इनको रिस्पॉन्स करूंगा और फिर आपकी मैशत की बात पर भी आता हूँ। नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिनकी काकड़ के ज़माने में हुकूमत तोड़ी गई। आपको पता है कि वो मतलब है कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे। इसके बावजूद 2002 का इलेक्शन आया, उन्हें इलेक्शन से बाहर किया गया। 2008 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में खुद नहीं थे। 2018 का इलेक्शन जिसमें इनकी शदीद सहूलतकारी की गई, उस वक्त भी ये नवाज शरीफ साहब को बाहर रखकर वोट चोरी करके आए, क्योंकि इनमें ना ये सियासी पार्टी है और ना ये मुकाबला कर सकते। नवाज शरीफ साहब से हमेशा, जब भी आपको पता है, इनसे पूछे कि इनको वो चागी का जिसका इन्होंने इस दफा आग भी लगाई है, वो जो उसके पहाड़ का वो मतलब है कि वो पड़ा हुआ था, एक खूबसूरत वो बनाया गया था, उसको भी इन्होंने तो खैर जला दिया। इनको पूछे कि चागी के मुकाम पर किस वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत के ऊपर जो है वो मतलब धमाके हुए थे, जब अमेरिका के अरबों डॉलर के ऑफर उन्होंने अपने जूते की नोक के ऊपर टकराई थी। ये कहता है कि मेरे ख्याल अमेरिका ने साजिश की, और आज आप देख लें कि पूरे अमेरिका की बूट पॉलिश करने के लिए सरेआम तैयार है। और जो इसकी वीडियोज आई हैं इमरान न्याई साहब की, वो भी किसी से कभी से की हुई। तो ये बात ये ना करें, ये एक सिलेक्टेड पार्टी से सिलेक्शन के जरिए आए थे, क्यों का मुरब्बा था। अब आपको ये मुरब्बा बिखरता हुआ नजर आ रहा है, ये आप अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। और ये मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई हैं, दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शरीफ आदमी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले को हफ्ते डेढ़ में इनकी तरफ से भी कोई बयान आ जाएगा, तो अच्छी बात है अगर ये अपने सियासत का कोई अच्छा फैसला कर ले। दूसरी बात यह है कि माशी तौर पर आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त जो ब्लॉक बन रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, सऊदीया है। चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये हमारी कामयाबी है कि जिस मुल्क को ये माशी तौर पर तबाह करके गए, हमने आज आपको पता है कि इसहाक डार साहब ने 21 के पता नहीं 10 अरब डॉलर और 21 करोड़ वो उन्होंने हमने मतलब है कि वापस कर चुके IMF को कर्जे में, और पाकिस्तान बगैर कर्जे के चल रहा है। ये तो डे 1 से पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते थे। अब इनकी तो एक परेशानी ये भी है कि ये पाकिस्तान IMF के बगैर भी चल रहा है, कर्जे भी उतार रहा है। माशी तौर पर मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन वो तो मुश्किल हालात हैं जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पर ये तबाही से दो चार करके गए और उन कर्जों को हड़प कर गए, लगाया भी नहीं, करप्शन के जरिए खा भी गए। तो जाहिर है माशी इश्यूज है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अब अपने पाँव पर खड़ा होता जा रहा है, इंशाल्लाह हम कर्जे भी उतारेंगे,
हम पाकिस्तान को IMF के चंगल से भी बाहर निकालेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है IMF के बगैर सर्वाइव करेगा। वेरी क्विकली मखदूम मोहसिन साहब, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है सारे एपिसोड में वो जो है ना वो दब गई कई सारे मामला, तो उस पे आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो माशी सूरत हाल भी बड़ी खराब हो गई है। देखें, जब तक पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल सर्टेनिटी मुल्क में नहीं आएगी तब तक ये इस तरह की सूरत हाल रहेगी, और मैं नहीं समझता कि हालात कोई बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हम सब पॉलिटिकल जमातों को एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और इलेक्शन की डेट दे दें, और ताकि एक मुल्क में एक जो इंतशार है, एक अनसर्टेनिटी है, हमें पता नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को पता नहीं है, इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या किस तरह के हालात होंगे, कल का हमें कुछ पता नहीं। आज डॉलर 308 क्रॉस कर गया, कल हमें नहीं पता कल डॉलर 10-12 रुपए और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए, तब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आएगी। और ये अगर ये इकोनॉमी खराब हो रही तो ये कोई PMLN, पीपल्स पार्टी या PTI की नाकामी नहीं है, ये एज अ पाकिस्तानी हम सबकी नाकामी है। और जिस तरह भाई ने कहा कि मेरा स्टैंड आ जाएगा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टैंड कोई इस तरह का कोई सेंटेंस या इस तरह का कोई बयान नहीं आएगा। बाकी जो लोग पॉलिटिकली जिस पार्टी के साथ रेस्ट्रिक्ट है, मैं कहता हूँ कि उन्हें अपने मौके पे डटे रहना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल हालात अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है, और सबसे पहले पाकिस्तान है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब आपका और अली गौहर बल्लू साहब आपका, दोनों मौजूद को बेशुक्रिया। नाज़रीन से के साथ जी अपनी मेज़बान बसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।